जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे ईडीओ 2025 की तैयारी, जिसमें हम देखेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जो प्रशासकीय प्रतिवेदन जारी हुआ है मनरेगा का, उसके बारे में चर्चा। आज का जो चर्चा है मनरेगा का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन दिया गया है उसके साथ में करेंगे। इसके बाद जो मनरेगा की जो वीडियोस आएंगी वो धारावाइज होंगी, मतलब जो अधिनियम है, जो एक्ट है मनरेगा का, वो हम धारावाइज बाद में करेंगे। पहले हम पूरा मनरेगा का ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रशासकीय प्रतिवेदन में या फिर शासकीय कागजों में किस प्रकार से मनरेगा को दिखाया गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद एक के प्रत्येक टॉपिक को, यदि मतलब मनरेगा के जो एक्ट है उसको हम धारावाइज कंपेयर करेंगे, धारावाइज कंप्लीट करते हुए जाएंगे। और प्रशासकीय प्रतिवेदन इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपका अपडेटेड नॉलेज जो होगा, है ना, अपडेटेड जो डेटा होगा वो आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन या फिर आर्थिक सर्वेक्षण से दिया जाता है। तो आज हम देखते हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन में क्या दिया गया है। इसके बाद जब हम इसको कंप्लीट वीडियो करेंगे धारावाइज, तो हम क्या क्या दिया है आर्थिक सर्वेक्षण में उसको मिला के हुए पढ़ेंगे। वीडियो पर नए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक वीडियो देखने के लिए जरूर आप हमको सपोर्ट कीजिए। फ्री में आपको पूरे वीडियो की तैयारी करा के देंगे, ठीक है। तो चलते हमारे प्रशासकीय प्रतिवेदन की ओर, ठीक है। देखते हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन में क्या लिखा गया है। तो यह आपका प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। आज हम केवल और केवल ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद जो है एक्ट वाइज हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार को 100 दिन की रोजगार के लिए, मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज करता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, ठीक है। तो कितने दिन रोजगार के लिए? 100 दिन रोजगार के लिए, है ना। एक परिवार को ना, प्रति व्यक्ति ने एक परिवार को 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है, ये 2005 में आया था। दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया। कब? 7 सितंबर 2005 को इसको जारी किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ये पूछा जाता है। 4(1) के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी से लागू है, 2 फरवरी 2006 से लागू है। देखिए अधिनियम कब बना, तो ये आपका अधिनियम बना है 2005 में, और अगर दिनांक पूरा लिखा जाए तो 7 सितंबर 2005 को ये अधिनियम भारत सरकार ने बनाया। अब उस भारत सरकार ने अधिनियम लिखा तो उस अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 2 फरवरी 2016 से, ठीक है, 2 फरवरी 2016 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आपके ये डेट से आ सकता है, ठीक है, और उसके बाद आ जाए कि धारा 4(1) के अंतर्गत इसको लागू किया गया। तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में लागू कर दिया? ऐसा नहीं है। इसको 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, या फिर पूरे भारत में 3 चरणों में लगाया गया है। तो प्रथम चरण था 2 फरवरी 2006, जिस दिन लागू हुआ छत्तीसगढ़ में, उसी दिन से छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में आया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में आया था। उसमें से आपका है बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। क्या कोई बता सकता है कि 2006 में जब छत्तीसगढ़ में मनरेगा लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? ओनली 16 जिले थे। कितने जिले थे? ओनली 16 जिले थे। तो उन 16 जिलों में से ये प्रश्न आपका आ सकता है कि प्रथम चरण में कितने जिलों में लागू किया गया, उसका नाम पूछ सकता है। या कूट वाले प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कौन से जिले में प्रथम चरण में लागू नहीं किया गया था या किया गया था, इस प्रकार से। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, अब आता है दूसरा सेशन, मतलब दूसरा चरण कब आया है? 1 अप्रैल 2007। याद रखिएगा, प्रथम चरण जो है वो 2 फरवरी को लास्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो दूसरा और तीसरा आपके अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2007 में 4 जिले लागू किए गए, ठीक है। देखिए पहला 2006 में 11 जिले, और 2000 जब 7 आया तो 4 जिले में लागू किया गया, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। तो मैं इसको कैसे याद करता हूँ? मैं इसको याद करता हूँ जे के मतलब जांजगीर चांपा और कोरबा, ठीक है। उसके बाद हमारा है रायपुर और महासमुंद। तो इसको मैं याद करता हूँ RM से, इस प्रकार से JK RM, ठीक है। मतलब इससे फायदा ये होगा कि यदि ये 2 जिला है,
और ये 4 जिला को 2007 में लागू किया गया, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर और महासमुंद। और लास्ट के जो सेशन है, ठीक है, लास्ट के जो सेशन है, लास्ट के जो तृतीय चरण में केवल और केवल एक जिला लागू हुआ है ना, तो 1 अप्रैल 2008 में केवल और केवल दुर्ग जिले में लागू हुआ। तो इससे आप आसानी से बता पाओगे। हमारे पास 16 जिले थे, तो तृतीय जिला कहा जाए या फिर तृतीय चरण कहा जाए या फिर लास्ट चरण कहा जाए। लास्ट चरण में दुर्ग जिले में लागू किया गया। इस प्रकार से देखिए 11 और 4 कितना हो गया आपका 15, और 15 और 1 16 जिला हो गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2008 में दुर्ग में लागू हुआ। उसके साथ पूरे राज्य में एक अप्रैल 2008 से पूरे राज्य में लागू हो गया। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य एकदम नॉर्मल है। क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना, इसको अकुशल श्रमिक को, ठीक है। और इसकी गारंटी दी जाती है, क्योंकि योजना नहीं है, एक्ट है, आपको गारंटी दिया गया कि हम आपको काम देंगे, मतलब देंगे। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके लिए आवेदन किए जाने पर 15 दिन के भीतर आपको कार्य दे दिया जाएगा। डिटेल हम कब करेंगे? जब हम आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे धारावाइज। यहाँ आप ओवरव्यू समझ लीजिए। यदि जिस दिन से आप आवेदन करते हैं तो 15 दिन के भीतर, है ना, उसको जो भी अभ्यर्थी है या फिर जो भी श्रमिक है उसको कार्य दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013-14 से 100 दिवस की रोजगार को बढ़ाकर 150 दिवस कर दिया गया है। 100 दिवस पहले रोजगार देता था, तो 13-14 से वो 100 होकर 150 हो गया, तो ये 100 प्लस हो जाएगा 50। तो इस 50 की पूरी जो जितने भी फंड होगा, है ना, उसको कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देता है। 100 दिन का जो रोजगार है वो केंद्र सरकार देती है, लेकिन जो 50 दिन का जो रोजगार है ना, वो राज्य सरकार पूरा तरीके से वहन करता है। 100 दिन के रोजगार जो देता है ना, ये जो 100 दिन का रोजगार है, इसमें केंद्र और राज्य का 60 और 40 के अनुपात में रहता है। मतलब 60 रुपये अगर गवर्नमेंट राज्य सरकार देगी कि केंद्र सरकार देगी, तो 40 रुपया राज्य सरकार देती है इस 100 दिन के लिए। लेकिन जो अगला 50 दिन है उसका पूरा पैसा 100% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त 50 दिन के रोजगार पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। एक और कंडीशन है, भारत सरकार वन क्षेत्र पत्र धारक, भारत सरकार क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा वन अधिकार पत्र धारक एफआरए में कोई अनुसूचित आदिवासी परिवार के लिए 100 दिन के अलावा 50 दिन का भी और प्रावधान किया गया है। ये किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जो एफआरए एरिया में, मतलब जो है जो एफआरए ग्राम पंचायत होगा, वहाँ 150 दिन की रोजी कौन देता है? पूरा केंद्र सरकार। और उस पर यदि 50 दिन की और रोजी देना हुआ, मतलब और उसको काम देना हुआ, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, लेकिन जो 150 दिन जो एफआरए ग्राम पंचायत में दिया जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, और उसमें भी 60-40 का रेशियो होगा। ठीक है, बशर्ते ये क्या, एक कुट में आकर जो है ना, प्रश्न कुट में आ चुका है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास एफआरए अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। मतलब एफआरए जो ग्राम पंचायत है, वहाँ जो है सरकार के द्वारा जो भूमि दिया गया है उसके अतिरिक्त उनके पास और कोई भूमि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब के केस में वो मान्य होगा। अब अन्य सुविधा क्या हो सकता है? देखिए, तो अन्य सुविधा है परिवार रोजगार कार्ड। इसको हम श्रम कार्ड, जॉब कार्ड के नाम से जानते हैं। श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवार सदस्यों में केवल वयस्क सदस्य जो 18 पर के हो गए के निवास स्थान या उम्र के समुचित जांच के बाद पंजीकरण कर परिवार को एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। जारी जॉब कार्ड कम से कम 5 साल के लिए वैध होगा। 5 साल के बाद वैध नहीं होता, तो अगर 5 साल के बाद उसको ग्राम पंचायत में जाकर आपको उसको नवीनीकरण कराना होता है। उसके बाद विधिवत सत्यापन के बाद नवीनीकरण किया जाता है। सब ग्राम पंचायत के स्तर में होता है। 15 दिवस के भीतर रोजगार योजना अंतर्गत पंजीकृत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर 15 दिन के भीतर अकुशल श्रमिक सेवक को, है ना, किसको? अकुशल श्रमिक सेवक को 15 दिवस के भीतर क्या दिया जाता है? रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, 15 दिवस के भीतर क्या दिया जाता है? रोजगार प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं, महिलाओं को प्राथमिकता।
अधिनियम के तहत ऐसी महिलाएं जो जॉब कार्ड धारक है और रोजगार हेतु आवेदन करती है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। ये आपके 1/3 मतलब 33% महिलाओं को लाभान्वित करना है। यदि देखिए इसका मतलब ये समझिए, जैसे पुरुष और महिला दोनों यदि आपको आवेदन करते हैं कार्य के लिए, तो 1/3 महिला कम से कम को तो आपको जॉब देना ही पड़ेगा, मतलब वहाँ पे कार्य देना पड़ेगा। भले आप पुरुष को छोड़ दीजिए, लेकिन 1/3 महिला को मिनिमम तो देना ही है, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 1/3 महिला को लाभान्वित कराना है। ई मास्टर रोल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। ई मास्टर रोल साप्ताहिक जारी किया जाता है तथा सप्ताह में 1 दिन अवकाश प्रदान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता के बारे में सीखिए। काम का मांग करने वाला आवेदक 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन की मजदूरी का 1/4 होता है, ठीक है, और 30 दिन के उपरांत उसका आधा देना होता है, ठीक है। राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता भुगतान के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2013 बनाया गया। अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लेते हैं 1 दिन की रोजी 100 रुपये, वैसे तो वर्तमान में 243 रुपये है। मैं इसको गुना भाग करने के लिए आपको 100 रुपये बता रहा हूँ। यदि आप 15 दिन आपको आवेदन किए, 15 दिन हो गए और 15 दिन के बाद भी आपको कार्य नहीं मिला, इसके बहुत सारे और कंडीशन हैं जो मैं आपको जब बताऊंगा ना पूरा वीडियो तब बताऊंगा कि बहुत सारे रीज़न और होते हैं नहीं देने के। फिलहाल मान लेते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता देना है, तो प्रथम 30 दिन के लिए, है ना, तो प्रथम 30 दिन के लिए प्रतिदिन इसका 1/4 मतलब मान लेते हैं 100 रुपये 1 दिन का फिक्स है पैसा, तो उसका 1/4 1 दिन देना है, मतलब कितना हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब 25 रुपये आपको प्रतिदिन देना है 1 महीने तक। यदि आपने 1 महीने तक, यदि देखिए 1 महीने तक बीच में यदि उसको जॉब दे दिया गया है तो ठीक है, वो काम करेगा। अगर जॉब नहीं दिए हैं प्रथम 30 दिन तक, तो उसका 1 दिन का 1/4 भत्ता के रूप में देना है। और 30 दिन के बाद भी यदि आप उसको कार्य नहीं दे पाए, है ना, तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा, मतलब 100 का आधा हो जाएगा 50 रुपये, पूरा 50 रुपये आपको उसको भत्ते के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे कब कब भत्ता दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, इसका डिटेल हम कब करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे मनरेगा। लंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा, ठीक है। जो मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ उसको याद रखिएगा, 15 दिन के भीतर क्या देना पड़ता है उनको, ठीक है। 15 दिन के भीतर क्या करना होगा उनको, आपकी विलंबित मजदूरी भुगतान करना होगा, ठीक है। यदि मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों में मजदूरी भुगतान नहीं होता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29(1) के अनुसार श्रमिक मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से विलंब यदि हो गया तो प्रतिदिन 0.05%, कब है ये, प्रतिदिन, एक एग्जाम में आ चुका है ना, प्रतिदिन 0.5% की दर से मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे 1 दिन की राशि कितनी है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 0.005 रुपये आपको उसको भुगतान करना होगा एक्स्ट्रा मुआवजे के रूप में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण कार्य के लिए मनरेगा के तहत 90 दिवस का कार्य सैंक्शन किया जाता है। और ये तो मैदानी इलाका में हो गया। पहाड़ी इलाका में इसको 95 दिन की आवास दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। जैसे आपके घर में कोई प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया, अब उस घर में काम करने के लिए मनरेगा के द्वारा मजदूर दिया जाएगा, या फिर आप खुद कर सकते हो। मनरेगा मजदूर आपके घर आके काम करेगा 90 दिन, और उसका पैसा आपको नहीं देना है। या एक ही व्यक्ति 90 दिन करे या फिर 3-4 मिला के 90 दिन करे, मतलब 90 दिवस का जो रोजगार है वो पैसा प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले हितग्राही को नहीं देना है, वो मनरेगा देगी। मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात, जो भी मजदूरी है उसका सामग्री का अनुपात कितना है, 60 और 40 के रेशियो में है। किसमें है, 60 और 40 के रेशियो में, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण न्यूनतम मजदूरी जो हमारे पास फिलहाल है 243 रुपया है,
ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली। निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों की सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन चयन कर उनको 90 दिवस का प्रशिक्षण, ये प्रश्न में आया था कितने दिन का, तो 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। इनका मुख्य कार्य तकनीकी सहायकों के कार्यों का चिन्हांकन, लेआउट करना, कार्यों की माप करना, माप पुस्तिका में दर्ज करना, ये सब कार्य किसका होता है, बेयरफुट टेक्नीशियन का। ठीक है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस प्रणाली के माध्यम से ग्राम पंचायत का प्लान, ग्राम पंचायतों में प्लान होता है। ग्राम पंचायतों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर भुवन पोर्टल, गूगल अर्थो प्रो के विभिन्न भू नक्शा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ग्राम पंचायतों का जीआईएस प्लान बनाया जाता है। क्या चीज, ग्राम पंचायतों का जीआईएस प्लान बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं जियो टैगिंग क्या चीज है। भारत सरकार, कौन सी सरकार, भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु एनआरसी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत जीआईएस प्रणाली जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली की से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्ति, मतलब जो भी तालाब, कुआं या फिर जो भी आप बनाए हो, उसका मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग, कहने का मतलब उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को वहाँ पे एंट्री आता है कि वास्तविक में जो चीज़ बनाया गया है उस गांव में है कि नहीं है, उस जगह पे है कि नहीं है, इस वजह से, है ना। और भुवन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। आगे देखते हैं दिव्यांगजनों को रोजगार। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें योग्यता अनुसार और क्षमता अनुसार कार्य किया जाता है। विकेंद्रीकृत योजना अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की बुनियादी विकास कार्य ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम वार बनाए जाते हैं। ग्राम पंचायत सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का रखने का कंडीशन होता है। कार्यों की निगरानी, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी की व्यवस्था की जाती है। राज्य, जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारी कार्य किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं मातृत्व भत्ता के संबंध में। यदि कोई महिला मातृत्व भत्ता चाहती तो क्या करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 13-14 से, याद रखिएगा कई बार ईयर पूछ दिया जाएगा कि कब से लागू है, तो 13-14 से योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए विगत 12 माह में 50 दिन कोई यदि कार्य किया है, मान लेते 1 साल में यदि कोई महिला 50 दिन कार्य की है तो मातृत्व भत्ते के रूप में इसको 1 माह का राशि फोकट में दे दिया जाएगा। ये इसका होता है और ये पूरा पैसा राज्य सरकार वहन करती है, ना कि केंद्र सरकार। कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं, जब आप जहाँ पे मनरेगा कार्य होता है वहाँ क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, तो 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे, तो उनके लिए शिशु घर होगा, पालना होगा, कैडर होगा, ये सब चीज़ होती है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, मतलब मनरेगा काम सही हो रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, तो भारत सरकार के निर्देशा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पृथक से सामाजिक अंकेक्षण का गठन किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है। योजना अंतर्गत त्वरित निराकरण हेतु www.mgnarega.cg.com ये पूछा गया है ना, याद रखिएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। राज्य परिषद द्वारा पारदर्शिता के लिए अलग वेबसाइट है, कही हुई है www.mgnarega, वही सेम है ना। इसमें आपको गुड गवर्नेंस के नाम से वेबसाइट वेब पेज दिखेगा जिसमें आप वहाँ पे अपना रिपोर्ट लिख सकते हैं। पारदर्शिता तथा रियल टाइम MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई-मस्टर रोल लागू किया गया है। किसके लिए, अभी देखिए, पारदर्शिता के लिए। पारदर्शिता तथा रियल टाइम मतलब जिस समय कार्य हो रहा है उसी टाइम उसको एंट्री करने के लिए ई-मस्टर रोल बनाया गया है। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण या निपटारे के लिए 33 जिलों हेतु लोकपाल की नियुक्ति की गई है। मतलब पूरे जिलों में नहीं है, लेकिन 33 जिलों में कुछ लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। जिलों के लोकपाल द्वारा पालित, वैसे इसमें लिखा है कि 33 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, लेकिन नियुक्त है कि नहीं है ये जांच का विषय है। जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण की गठन किया गया। यदि कोई लोकपाल कोई सुनवाई करता है, यदि उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति को जाना है तो जिला स्तर पर जाएगा, है ना।
त्रिस्तरीय अपीली अधिकारी के पास। योजना अंतर्गत NEMS मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रमिकों के बैंक पोस्ट ऑफिस खातों में मजदूरी भुगतान की जाती है। अगला देखते हैं। अब आ जाता है आपका सिक्योर सॉफ्टवेयर। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्य है ना के प्राक्कलन को तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, ऑनलाइन आवेदन हेतु सिक्योर मतलब सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है जी, यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, मतलब कोई भी स्वीकृत होता है कार्य, तो इसकी प्रशासकीय स्वीकृति होती है और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति होती है, तकनीकी स्वीकृति होती है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का मदद लिया जाता है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। इसके द्वारा हम ये TS और AS को बनाया जाता है। कब से शुरुआत हुआ है? 2008-19 से, हाँ 2018-19 से इसका शुरुआत किया गया जो MI से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट उन्नति क्या चीज़ है जो भी मनरेगा के अंतर्गत आता है। वित्तीय वर्ष 18-19 से 2023-24 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस के कार्य करने वाले हितग्राही को यदि कोई परिवार 100 दिवस का कार्य प्राप्त कर चुका है तो उस ग्राम के या फिर उस परिवार के लोग को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से RCT दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास या फिर कौशल विकास केंद्र के द्वारा उनकी रुचि के अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि वो स्वरोजगार करना चाहते हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जो भी है, बहुत सारे इसमें फील्ड रहते हैं, वो सिखाया जाता है प्रोजेक्ट उन्नति के तहत। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2000 हितग्राहियों को प्रशिक्षण लक्ष्य भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके अनुक्रम में माह नवंबर में 24 तक 2762 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं अमृत सरोवर निर्माण। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार न्यूनतम 1 एकड़ के क्षेत्रफल में 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता के अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यदि इसका देखा जाए तो कितना हो गया है, तो ये देखिए ये हो गया है 2902 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा चुका है 2024-25 के स्थिति में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल दूत ऐप क्या चीज़ है? भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना के द्वारा 29/9/2022 को जल दूत ऐप का प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम में 2 से 3 खुले कुओं का जल स्तर नापकर, ठीक है, जल स्तर नापकर अक्षांश और देशांतर की जानकारी सहित ऐप में अपलोड किया जाता है। चलिए ये तो दूसरा हो गया। जो काम का चीज़ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जन मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन। जन मनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने से जन मनरेगा है ना, नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किससे संबंधित? मनरेगा से संबंधित। तो जन मनरेगा सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन CCMA का लॉन्च किया गया है। यह संपूर्ण देश में 9 जून 2017 से, इसको क्वेश्चन आ चुका है भैया, याद रखिए, सॉरी 19 जून 2017 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है? तो योजना अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों की जानकारी मिलती है, योजना अंतर्गत अनुमेय कार्यों की जानकारी मिलती है, योजना अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जानकारी, फोटोग्राफ आप देख सकते हो, अपने आसपास के क्षेत्र लोकेशन पर महात्मा गांधी नरेगा से निर्मित परिसंपत्ति को मतलब क्या क्या तालाब, कुआं, नहर जो बने उसको आप देख सकते हो। मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना भुगतान किया गया है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना सारा फायदा है किसका? जन मनरेगा मोबाइल ऐप का। जन मनरेगा मोबाइल ऐप एप्लीकेशन के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का वर्तमान वित्तीय वर्ष का विवरण भी आप इसमें देख सकते हो, जॉब कार्ड कितना बना है कितना नहीं बना है। अब कुछ उपलब्धियां 2023-24 की, तो 23-24 में कुल कितने कार्य हुए थे यहाँ पे आपको दिया गया है, लेकिन इसमें सभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना। या बस 24-25 का हम यहाँ पे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में उपलब्धि क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में माह नवंबर 2024 तक उपलब्धि कितनी है? इतना करोड़ रुपया, 3,504.42 करोड़ रुपए की राशि में से इतना व्यय किया गया है 2,809 करोड़ रुपया
व्यय किया चुका है, मतलब 80% व्यय हो चुका है। भौतिक उपलब्धि देखते हैं 2024-25 में माह नवंबर तक कुल 8,555.14 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, मतलब इतने दिन कार्य किया गया मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, ये 2024-25 के कार्य है। वैसे इसमें पूछा नहीं जाएगा कितना डबरी बना, कितना क्या बना, इतना मेरे को नहीं लगता कि इसमें पूछा जाएगा। हाँ, बस ये देख ले कि इसमें निर्माण क्या क्या होता है। तो इसमें निजी डबरी बनता है, सामुदायिक तालाब जो गांव में होता है, नौडेप टंकी है, वर्मी टंकी है, कुआं हो गया, बकरी शेड है, मुर्गी शेड है, पशु शेड निर्माण है, सिंचाई नाली निर्माण है, ये सब कार्य होता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन इतना तो याद रखिए जो हमारे प्रशासकीय प्रतिवेदन में दिया गया है। ठीक है, बाकी डाटा है, बाकी डाटा हम आपको कब बताएंगे, जब पूरे मनरेगा को पढ़ाया जाएगा तब। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।